हेलो बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र यादव आपके लिए हिस्ट्री का मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास का अगला टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपके जो पीसीएस यूपीएससी में लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है वो खिलजी वंश, जो हमारा खिलजी वंश है उससे संबंधित इसमें प्रश्न दे रखे हैं। तो खिलजी वंश से संबंधित जो प्रश्न हैं हमारे वो हमारे दे रखे हैं इसमें। तो देखिए ये खिलजी वंश के प्रश्न हैं। और आपको बता दें कि जो हमारा खिलजी वंश था वो 1290 से लेकर 1321 तक चला था। कब तक चला था? 1290 से 1321 ईस्वी तक खिलजी वंश चला था और इसकी 1290 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो देखिए बर्नी ने यह जो कथन है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था। देखिए पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। आगे कहता है अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। ये इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। आगे लिखा है आगे है आपका इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। अगला प्रश्न है हमारा। देखिए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध कर दिया था। अगला देखिए अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानो उपाधि धारण की थी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मानो उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो देखिए जफर खां ने अगला है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो देखिए उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। देखिए ये कुछ पॉइंट है उनके बारे में। पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था।
देखिए अगला, ये कथन दे रखे हैं, ये देखिए कथन है, पहले तो कथन को पढ़ लेते हैं। कथन हमारा क्या है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये कथन है। आर कथन और कारण इसका देखिए, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो कूट इसका है, पहला है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए यहाँ पर यही, और डी ऑप्शन है आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए इसका सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। वो कैसे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में सिर्फ धन प्राप्ति के अभियान से गया था, यानी कि वो दक्षिणी अभियान जो उसने चलाया था वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए चलाया था। वो वहाँ पर राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें लिखा है कब्जे में करना चाहता था, लेकिन वो कब्जे में नहीं करना चाहता, तो वो सिर्फ धन प्राप्ति के उद्देश्य से वहाँ पर गया था। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पर रामचंद्र देव वहाँ के शासक थे। तो एक बार ये कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें। देखिए ये प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये आपकी सूची दे रखी है, पढ़िए इसको। पहला रणथंभौर चित्तौड़ देवगिरी गुजरात, कर्णदेव राजा रामचंद्र, हमीर देव और राणा रतन सिंह। देखिए इसमें पहले तो अभी ऊपर आया है राजा रामचंद्र, तो ये तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में था कि ये देवगिरी के राजा थे। ये कहाँ के थे? देवगिरी। उसके बाद देखिए चित्तौड़ के बारे में अभी पद्मावती के बारे में बात की थी, तो चित्तौड़ के कौन थे? राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। उसके बाद आपका ये जो है रणथंभौर के हमीर देव थे और गुजरात के कर्णदेव, यानी कि आपका क्या बन गया? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी आपका आंसर है डी ऑप्शन है आपका। तो ये देखिए ये सूची भी आपकी है, नीचे हमने दे दी है आपको। ये क्या है? देखिए रणथंभौर के हमीर देव, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा रामचंद्र और गुजरात के कर्णदेव। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो वही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अलाउद्दीन ने भूमि कर को 50% तक कर दिया था। अगला है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज 50% कर दिया था? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही अलाउद्दीन खिलजी। इसमें भी हो जाएगा आपका, तो सेम क्वेश्चन है उसी तरह, भू राजस्व या भू कर, बात एक ही है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व का दावा किया था? देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का, यानी राजस्व, आधे राजस्व की बात अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। लगातार 3 क्वेश्चन उसी तरह से आ चुके हैं और ये परीक्षाओं में आए हैं।
ये देखिए, ये इसके बारे में पढ़ लीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल 2 आब में उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। अब ये कोड दे रखे हैं नीचे आपके, देखिए। तो इसमें देखिए, एक तो आपका इसमें जो है पहला तो ये है कि उसने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, ठीक है। और तीसरा ये भी इससे संबंधित है कि उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। अगला, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बाजार सुधार किसने लागू किए, बाजार में सुधार किसने किए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बाजार सुधार से संबंधित कार्य किसने किए, वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण, देखिए भाई ये बाजार से संबंधित है, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आता है ये अच्छी तरह, मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार प्रणाली, ये बहुत आता है। बाजार नियंत्रण प्रथा, भाई अलाउद्दीन खिलजी, देखिए ये बार बार ये प्रश्न बहुत आते हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, यही देखो, कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंती दरबारों को फायदा पहुंचा, बहुत सफलता प्राप्त की, यानी उसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की इस चीज़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, तो ये भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, तो वो किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। अगला अपने, घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो देखिए सिंधु नदी की सीमा थी। अगला, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है, देवगिरी शंकर देव, उसके बाद वारंगल रामचंद्र देव, देखिए वारंगल रामचंद्र देव है, होयसल बीरबल और मदुरा वीर पांड्या, तो देखिए ये तो सही है, वो सॉरी यही सुमेलित नहीं है, वारंगल रामचंद्र देव, ये देवगिरी के राजा थे। तो ये हो गया आपका आज खिलजी वंश के प्रश्न। धन्यवाद।